कुटुम्बकम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज भजन कौन सुना रहा है? भजन कौन गाय છે આજે? हाँ हूँ बीजल भाई हूँ गाऊं છું। हाँ आराम। हेलो हेलो हाँ बीजल भाई બેન શરૂ કરો। શરૂ કરું हाँ हाँ तो વચ્ચે અવાજ કટ થઈ ગયો કદાચ। जय श्री कृष्ण। गए मंगलवार को हम सबने जो समझा कि प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जो कृष्ण अपने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो समझाया है, उसी संदर्भ में कुछ मैंने पेपर मुंबई समाचार न्यूज़पेपर में अर्वाचीन समय के भक्त कवि केशव हरिराम भट्ट की रचना पढ़ी थी। तो वो गुजराती में है। तो मनुष्य जीवन मानव जीवन दुर्लभ है, उसे समझाते हुए यही मुद्दे को समझाते हैं हमें एकदम सरल भाषा में। तो मैं आपसे ये प्रस्तुत है। मानवी लख लख कर मारे भजी दे भावे तू भगवान भीख मળી છે તક આ તુજને મેલ માન અભિમાન ભજી દે ભાવે तू भगवान विविध विषयना वर्णन वखते भूल नहीं भोळा भान नव बोल्या मा नव गुण एनु केमल समझे सान भजी ले भावे तू भगवान षडरस भोजन विषय विसारी कर हरि रस नु पान अवसर जाय अरे आम थो एज खरे खर जान भजी ले भावे तू भगवान गुण सागर नटवर नो निश दिन गुणियल कर जे गान सारू नरसु सर्व सुने छे केशव हरिना कान भजी ले भावे तू भगवान मानवी लख लख कर मारे भजी ले भावे तू भगवान। जय श्री कृष्ण भाई। સરસ ભજન, ખૂબ સરસ, શબ્દો બહુ સરસ હતા। ન્યૂઝપેપર માં આવ્યું હતું, એ મેં તમારી સાથે શેર કર્યું છે। આમ પછી આ સુર ક્યાંથી મળ્યા તમને? ન્યૂઝપેપર માં હાજી આવ્યું? સુર તો કઈ મેં મારી જાતે મેં બધું સેટ કર્યું, પછી તો આમ જ ગાયું છે। મને કઈ બહુ ગાતા નથી આવડતું, આમ જ ગાયું। પેપર માં રાગ ના ખબર પડે આપણે। હા નહીં, પેપર માં હતું એટલે એના આર્ટિકલ હતો અને મને થોડું બહુ ગમ્યું હતું, તો એટલે શેર કર્યું આમ સાથે। સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ। चलो आज ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ेगा? आरंभ हो। 1 minute। ओम परमात्मा ने नमः। ब्रह्म निर्वाण का 16वां श्लोक और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का 6ठा श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता जी के हर श्लोक बहुत महान और अमूल्य है।
कृष्ण कृपा से बीजल भाई हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके सामने ये श्लोक का भावार्थ बताने का मेरा छोटा सा प्रयास है। न तद्भासयते सूर्यो न संशाको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक में भगवान ने परम पद प्राप्त करने की बात की है। वह परम पद ना सूर्य ना चंद्र ना तो अग्नि प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि अविनाशी परम पद स्वयं ही प्रकाशित है। भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है, भगवान का धाम है। इसी कारण उसी धाम की प्राप्ति होने पर जीव को फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। जब तक भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक मुसाफिर की तरह अनेक योनि में घूमते रहेंगे। इसलिए नित्य निरंतर परमात्मा के साथ लगे रहना चाहिए। परम पद प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग पे जाना, वो गीता जी में बताया है। कर्म मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति मार्ग। उच्च स्थिति वाले साधक परम पद प्राप्त कर भगवान का परम धाम में जाता है। बस इतना ही कहना। बहुत अच्छा, सुंदर। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। निर्गुण निराकार तत्व को प्राप्त करने की बात है, ध्यान योग की बात है। पिछली बार 12वें श्लोक पर विचार किया। सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। सर्व द्वाराणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये पांचों पे संयम। मनोहृदि निरुध्य च, और मन को उसकी जो क्रिया है, उसका जो स्वभाव है, उसे वापस खींच लेना। मन का जो स्वभाव है, चंचलता, इच्छा करना, इसको निरुद्ध कर दे। निरुद्ध यानी उसको अटका दे। जैसे पानी को अटकाने के लिए एक बांध बना देते हैं हम, वैसे ही मन के अंदर इच्छाओं को उद्भव होने से अटका देते हैं, मन को अपना कार्य करने से स्टॉप कर देते हैं। दैट इज निरुद्ध। मन को निरुद्ध कहाँ करेंगे? हृदय के अंदर स्थित कर देंगे। यदि इंद्रियों से कनेक्टेड रहा मन, तो आंखें कुछ देखेगी, मन में कुछ इच्छा उत्पन्न होगी। कान कुछ सुनेंगे, मन में वापस कुछ इच्छा उत्पन्न होगी। तो उसको इंद्रियों से हटा के हृदय में स्थित करते हैं। ये है मनोहृदि निरुद्ध च। और तीसरा, मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणम। प्राण को मूर्धा यानी मस्तिष्क में, आधायात्म यानी स्थापित कर दो। ये 3 चीज आसान है कि हम कर सकते हैं? कोई सामान्य मनुष्य? असंभव। जो योगी है वो ही कर सकता है। ये 3 करने के बाद आस्थितो योग धारणा, योग धारणा में स्थित होना। इस केवल योगी ही योग धारणा में स्थित हो सकता है। व्हाट इज योग धारणा? इसके ऊपर हमने देखा था 3 तत्व। पहला, इंद्रियों को संयम में लाए। दूसरा, मन को हृदय में स्थित करे। और तीसरा, प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करे। आत्मा प्राण नहीं है, आत्मा प्राण को प्रकाशित करता है। जब तक आत्मा है तब तक प्राण है। प्राण इज लाइफ, प्राण इज जीव, प्राण इज जीवन, प्राण वायु, ऑक्सीजन। ये जब तक है तब तक जीवन है। बट इस प्राण को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आत्मा और प्राणों में अंतर है। प्राणों पर नियंत्रण पा सकते हैं हम, आत्मा पे नियंत्रण पाना हमारे बस की बात। आत्मा का केवल बोध हो सकता है, अनुभव हो सकता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।
आत्मा के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि आत्मा के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम जो इच्छा करेंगे वो जन्म लेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है, जो इच्छा किया वो जन्म हम ले। आत्मा शरीर धारण कर, बट कौन से आधार पर? हमारी जो वासनाएं अंत काल में थी वो, और हमारे कर्म, सारे जीवन के हमारे संचित कर्म, हमारा प्रारब्ध निर्माण कर, भाग्य। कई बार हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो अधिकारी नहीं था फिर भी उसको इतना लाभ हुआ और मुझे नहीं। भाग्य। किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है, किसके भाग्य में क्या है, क्योंकि हमारे हजारों जन्म के संचित कर्म ने इस भाग्य को निर्माण किया है। सद्भाग्य हो या दुर्भाग्य, दोनों। तो आत्मा इज नॉट प्राण। आत्मा हमारी वासनाओं, हमारे कर्म के आधार पर नवीन शरीर धारण कर सकता है। प्राण नया शरीर धारण नहीं कर सकता। प्राण इस जड़, आत्मा इस चैतन्य। इस प्राण को हमें मूर्धन्य यानी मस्तिष्क में स्थित करना है। यदि इसके ऊपर हम नियंत्रण पा सकते, इसका अर्थ है कि ये जड़ है। आत्मा परमात्मा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हम उसके वश में है। तो प्राणम आस्थितो योग धारणा, ये करना कितना कठिन। जन्मांतर निकल जाए ऐसी सिद्धि प्राप्त करने पे कि हमारे प्राणों पर हमारा नियंत्रण आ गया, हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण आ गया, हम हमारे मृत्यु को दूर धकेल सकते हैं, लंबा आयुष्य जी सकते हैं अगर प्राणों पर हमारा अधिकार हो गया तो। इस अवस्था में पहुंचना कितना कठिन है, एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। तो क्या अन्य जीव अधिकारी नहीं है मोक्ष के लिए? है अधिकारी। यदि आपका मन निस्वार्थ हो, स्वच्छ हो, हृदय शुद्ध हो, आपके कर्म पवित्र हो, तो भी आप अधिकारी होते हो मोक्ष के। कर्म योग, भक्ति योग, इसके द्वारा भी हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और ये अन्य जो मार्ग है, भक्ति मार्ग, ये सरल है, ये सहज है। इसके लिए आगे के 2 श्लोक में भगवान, कि आप निरुत्साह न हो जाइए, केवल ये एक ही मार्ग नहीं है कठिन मार्ग। देयर इज अ इजी वे टू। यदि आपका मन निर्मल है और हृदय में भक्ति है, यदि आप सच्चे भक्त हो, तो भी आप मोक्ष के अधिकारी होते। विभक्त यानी अलग, जो ईश्वर से अलग नहीं वो भक्त, जो भगवान से युक्त है वो भक्त। सत्य यानी ईश्वर, सत्य के साथ युक्त हो गए तो हम सत्य जैसे हो जाएंगे और सत्य के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, सत्य को। और उससे अलग हो गए तो संसार से जुड़ जाए और उसके गुण हमारे अंदर, सत्व रज तम, मन के अंदर उत्पात मचाएंगे। आपकी इच्छाओं पर, वाणी पर, वर्तन पर सत्व रज तम का राज रहेगा और वो हमसे अच्छे बुरे दोनों कर्म कराते ही जाए। मुक्ति असंभव। धीरे 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 योग की जगह भोग की तरफ आकर्षित होते जाए। तो सरल मार्ग आगे के 2 श्लोक में भगवान ने क्या बताया, हम समझेंगे। उसके पहले 13वां श्लोक, ये श्लोक मैं आशा रखता हूं कि आप सबने पढ़ा है, इसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करें। 13वां श्लोक पढ़िए। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। इस श्लोक ने हमारे ब्रह्म निर्वाण में स्थान प्राप्त किया है। जब आपने 12वें श्लोक में बताए गए मार्ग के द्वारा योग धारणा में आप स्थित हो गए,
उसके बाद क्या? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर का ब्रह्म का प्रतीक ओम। यदि ब्रह्म की साधना करनी है, जो दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, जिसे मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूं, उसकी साधना कैसे करूं? जो दिखता ही नहीं है, कहाँ है पता ही नहीं। भक्ति करने तो हम मंदिर जाते हैं, यहाँ से श्रीनाथ जी तक जाते हैं, क्योंकि पता है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी बैठे हैं। यदि वहां भगवान का मंदिर ही नहीं बनाया होता तो कहाँ जाते? आप श्रीनाथ जी को ढूंढ। श्रीनाथ जी को एक मूर्ति है, चित्र है, अगर ये भी नहीं होता तो आप श्रृंगार किसके करते, भोग किसको लगाते? तो कठिन हो जाता है ईश्वर पे फोकस करना, ध्यान करना। इसके लिए इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना में करूं कैसे, उपासना करूं कैसे, उसके ऊपर माइंड मेरा फोकस हुए कैसे, संसार से हटकर वहां लगे कैसे? उसके लिए उसको एक चिन्ह दिया गया, एक प्रतीक, और वो भी केवल एक अक्षर का। ओ, ये ब्रह्म का प्रतीक है। एक ही अक्षर, दूसरा अक्षर भी नहीं दिया। जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा ध्यान भटकेगा। बेर मिनिमम एक अक्षर के ऊपर ये लो, फोकस करो। ओम। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तीन शब्दों की एक संधि हो गई। व्याहरण मा मनुस्मरण, व्याहरण मा अनुस्मरण। अनुस्मरण तो हमें पता है, व्हाट इज अनुस्मरण? अगेन एंड अगेन, फिर स्मरण करना, वो अनुस्मरण। बट व्हाट इज व्याहरण? किसी को पता है व्याहरण का अर्थ क्या है? यहाँ पर इसका अर्थ होता है मानसिक। स्मरण करना है, कैसे करना है स्मरण? मन में करना है, दैट इज व्याहरण, अनुस्मरण, मानसिक स्मरण। हम जब करते हैं तब श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं, क्योंकि बोलने से हमारा ध्यान भटकता नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप जब प्रवचन सुनते हो तो ध्यान भटक सकता है आप अन्य विचारों पर, बट एक बार प्रवचन दो आप, देखिए ध्यान भटकेगा नहीं आपका। व्हेन यू आर टॉकिंग, पूर्ण कंसंट्रेशन उसके ऊपर होता है। वैसे जब हम उच्चारण करते हैं, जप करते हैं श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमः शिवाय, तो हमारा ध्यान हटता नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जब बोलने की स्थिति में ही ना हो तो हम अंतकाल, शब्द बाहर निकालने की शक्ति नहीं है मुझसे, उस वक्त व्याहरण मां अनुस्मरण, मन से स्मरण कर मेरा। यहाँ पर अंत समय नहीं है, तो फिर क्यों व्याहरण मां अनुस्मरण का? तो इसके आगे का श्लोक देखिए, जब दसों इंद्रियों पर नियंत्रण कर दिया है, मन को हृदय में स्थित किया है और प्राणों को मूर्धा में स्थित किया है, ऐसी अवस्था में आप वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। आपके प्राण को भी, सांस को भी नियंत्रित कर दिया है, और सभी इंद्रियों पे आपने संयम प्राप्त किया है। वाणी भी एक इंद्रिय है, सांस भी नहीं चल रही है तो जबान कहां से चलेगी आप? इसके लिए ऐसी अवस्था में मन से मेरा अनुस्मरण कर। 13 श्लोक इज कंटिन्यूएशन ऑफ 12th श्लोक। 12वें श्लोक में जो तीन बात कही कि सभी इंद्रियों पे संयम कर, मन को हृदय में स्थित कर और प्राणों पे नियंत्रण प्राप्त कर, उसके बाद ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरण,
मन में इस एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण कर, यह प्रयाति यजन देहम स याति परमाम गति। ये योगी मुझे प्राप्त करे और ये मेरी परम गति, परमोच्च गति। गति का अर्थ स्पीड भी है और गति का अर्थ डेस्टिनेशन भी है। तद्धाम परमम मम, आज का आपने, यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये गति है। जब भक्ति पूर्णतः खिलती है तब आपको परम पद प्राप्त होता है। और उस लोक का भगवान ने वर्णन किया कि ये दिव्य लोक है। आज दिव्या बेन नहीं, ये ये दिव्य लोक है। यहाँ पर ना सूर्य उसे प्रकाशित करता है, ना चंद्र, ना अग्नि, यानी ये स्वयं प्रकाशित है, किसी अन्य प्रकाश पे निर्भर नहीं है। स्वयं तेजस्वी लोक है ये। और ऐसा दिव्य लोक कि जहां एक बार जिसे स्थान मिला वहां से उसे वापस आना ही नहीं है। पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, सबका एक आयुष्य काल, वो समाप्त होते ही हमें वापस जाना है। लेकिन इस जीवन में हम जीते कैसे, जैसे कुछ होने ही वाला नहीं है मुझे। इतनी इच्छाएं, इतना अहंकार हमें, जैसे हम अमर है, कुछ होने ही वाला नहीं है। इस प्रकार से हमारा वाणी वर्तन व्यवहार होता है। एक स्कल्प्टर था जो स्टैच्यू बनाता है, बहुत अहंकारी, क्योंकि इतने परफेक्ट स्टैच्यू बनाता था वो कि कोई भेद बता ही नहीं सकता। आपने सिंगापुर में, लंदन में, या लोनावाला में वैक्स म्यूजियम है, मोम के स्टैच्यू, मीणना स्टैच्यू बना, इतने आबेहूब कि आपको पता ना चले। आपको दूर से तो लगे कि ये असली बैठे हैं यहाँ पर। तो ऐसे अच्छे स्टैच्यू, शिल्पकार था वो, शिल्प बनाता था मोम के। और एक दिन उसे पता चला, स्वप्न है, और स्वप्न में उसे ये पता चला कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। अब करे क्या? जीने की आकांक्षा, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। विश्व से इतना, संसार से लगाव है, छोड़ के जाना ही नहीं हमें। बट था अहंकारी, तो उसने चैलेंज उठाई कि जब यमराज हमें लेने आएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कौन। और उन्होंने 3-4 आबेहूब अपने जैसे स्टैच्यूज बनाए। ऐसे लगे कि एक की जगह 4 शिल्पकार बैठे हैं एक ही जगह पर। नियत समय पे यमराज आए और वो भी कंफ्यूज हो गए कि इसमें असली शिल्पकार है कौन जिसको लेके जाना है। किसी गलत को ले जाऊंगा तो वो अन्याय होगा। धर्मराज अन्याय कैसे कर सकते? उन्हें तो जस्टिस करना है। तो करे क्या, एक उपाय किया। उसे पता था कि ये शिल्पकार अहंकारी है, इसके लिए पहले तो स्तुति की, हे शिल्पकार, क्या तूने अच्छे स्टैच्यूज बनाए, कोई बता, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसमें से स्टैच्यू कौन सा है और तू कौन सा है। तेरे गाल के ऊपर तिल है, वैसा ही तिल सभी स्टैच्यू के ऊपर है। तेरी दाढ़ी के अंदर एक सफेद बाल है, तो सबके स्टैच्यू के अंदर सफेद बाल है। ये वो सब डिस्क्रिप्शन किया। और फिर यमराज ने कहा, लेकिन हे शिल्पकार, तूने एक भूल कर दी। ये सुनते ही वो बोल पड़ा, असंभव, मैंने भूल की ही नहीं है। कौन सी भूल की मैंने?
यमराज ने कहा यही भूल के चल, मालूम पड़ गया कौन है तू असली, ये चार में से। तो जो अहंकारी जीव है वो अपनी भूल भी बर्दाश्त नहीं कर, और मृत्यु आ गई उसको, यमराज जी ले गए उसको। तो क्षण चुप बैठा होता तो शायद और चल। कहने का तात्पर्य विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, कि जो हमें सबको पता है जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होना चाहिए, तो ये मेरा जीवन है, ये कैसे फिर बिताना चाहिए मुझे अल्प समय के लिए। यदि आप सृष्टि का, ब्रह्मांड का यदि आप कार्यकाल देखें तो उसमें हमारा आयु क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारी आयु इस ब्रह्मांड की आयु के साथ लाखों करोड़ों मनुष्य हुए और गए और होने वाले हैं। इस खुदाई में एक तू क्या है, खुदाई यानी सारा संसार ब्रह्मांड, इसमें कौन है तू, एक छोटा सा जीव। ये समझ जब आती है तो विनम्रता आती है हमारे अंदर। तो ये जो परम पद कौन प्राप्त करेगा, जिसका अहंकार विलीन हुआ है वो करेगा। ये अहम ही मुझे ईश्वर से अलग रखता है। ये अहम कहता है कि मैं ये हूं। ये अहम गया तो अनुभूति होती है कि मैं हूं ही नहीं, भगवान तू ही है, मैं तेरा ही अंश हूं, मैं तेरा हूं। तो ये परम पद प्राप्त कौन करेगा, यह प्रयाति त्यजन देह। जब देह त्याग करते वक्त जो व्याहारन माम अनुस्मरण, मन से ब्रह्म का स्मरण करेगा, ओमित एकाक्षरम, एक अक्षर ओम का जो स्मरण करेगा वो ये पद प्राप्त करेगा। याति परमाम गति, परम गति यानी इससे आगे अभी कुछ नहीं। ये प्राप्त करने के बाद एक जीव के लिए इससे आगे कुछ भी प्राप्त करना रहता नहीं, वो परमाम। तो ये था हमारा 13वां श्लोक। 14वें श्लोक पे आगे बढ़े उसके पहले यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर कहें। एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पर योग के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करते हैं उस प्रकरण का अंत हुआ। और जो मैंने शुरुआत में आरंभ में कहा कि जो सामान्य मनुष्य है, भले योगी न हो, भक्त हो तो, कर्मयोगी हो तो, उनके लिए क्या मुक्ति के लिए कोई इजी वे नहीं। तो आगे के श्लोक में 14 और 15 में भगवान इसके ऊपर अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भक्त की बात है। अनन्य चेता सततम, जिसका चित्त अनन्य, अनन्य यानी अन अन्य, अन्य का ऑपोजिट, अन्य यानी दूसरा, अन अन्य यानी दूसरा नहीं, केवल ये अनन्य चित्त। आज का दिन तो गया, कल सुबह जब आप उठे तब से रात को सोए तक एक प्रयोग करें। आपका चित्त कहाँ कहाँ लगा पूरे दिन में, आपका मन कहाँ कहाँ लगा। मन लगना यानी इच्छा होना, मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं। लिस्ट बनाते जाओ कहाँ कहाँ मन लगा सारे दिन। तो जिस जगह पे मन लगेगा हमारा, तो क्या हम अन्य चित्त है, हम अन्य चित्त है। अन्य सभी जगह पर हमारा चित्त लगता है, लेकिन ईश्वर में नहीं। अनन्य चित्त, इसका चित्त अन्य किसी भी जगह पर नहीं, केवल ईश्वर में लगता है। वो अनन्य चेता। ये कौन होगा, ये भक्त हो गया।
ये भगवान का भक्त। योगी के लिए कहा गया कि इंद्रियों पे संयम करो, प्राणों को कंट्रोल करो, मन को हृदय में स्थित करो। वहां पर ईश्वर की बात नहीं, भगवान की बात नहीं, यहाँ पर केवल भगवान की बात। तुझे प्राण पे कंट्रोल नहीं करना है, इंद्रियों पे नहीं करना है, मन पे नहीं करना है। क्यों? तेरा चित्त केवल मेरे में लगा दे। मन यदि भगवान में लगा दिया तो अन्य सब अपने आप पीछे लाइन में आ जाएंगे। वहां अनन्य चेता और सततम। हम जब पूजा करते हैं भगवान की, ध्यान करते हैं, तब अनन्य चित्त होते हैं। तब हम अन्य, हो सकता है 15 मिनट 10 मिनट ध्यान किया, उसमें से 2 मिनट ऐसी थी कि अन्य कोई विचार हमारे माइंड में नहीं, बट वो सतत नहीं है। सतत यानी हम सुबह उठे यहाँ से रात को सोए तब तक, सतत नहीं। यहाँ पर बात उस परम भक्त की है जिसके लिए सतत अन्य चेता है, हमेशा लगा हुआ ईश्वर पे। अब पुरानी फिल्म्स देखना, संतों के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स है इंडिया में। आजकल अभी बनती नहीं संत पे कोई पिक्चर, क्योंकि संत रहे ही नहीं। उनकी लाइफ देखना, हमारे ही तरह उठते बैठते खाते पीते काम धंधा सब करते हैं, फिर भी आपको पता चलेगा उनका माइंड जो था वो केवल ईश्वर में लगा हुआ। ये सब सेकेंडरी, जीने के लिए आवश्यक है, इसके लिए करना है, लेकिन ये मेरा परमोच्च ध्येय नहीं। वो सतत ईश्वर के साथ अनन्य चेत, यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेतस हुए आप कि आपका नित्य स्मरण होना ही है उसके। यदि मन में और कोई बात ही नहीं है तो ईश्वर का स्मरण होना सहज है। नित्यश यानी आजीवन, आजीवन ईश्वर का स्मरण सतत, ये परम भक्त का लक्षण, जो टोटली ईश्वर के ऊपर डिपेंड है। ऐसा जो परम भक्त है वो सतत और नित्य ईश्वर के साथ लगा हुआ है। तस्या हम सुलभ पार्थ। ऐसे भक्त के लिए भी सुलभ है, सुलभ यानी इजी, मुक्ति प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करना, मेरे साथ जो अन्य अनन्य चित्त से सतत नित्य जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्त के लिए भी संभव है कि वो मुझे प्राप्त कर सके। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। से भी योगी कहा, क्यों योगी कहा? क्योंकि वो नित्य ईश्वर से युक्त है, नित्य जुड़ा हुआ है, वो अपने आप योगी हो जाता है। दो ही तत्व है ना, एक भोगी और एक योगी। हम संसार से सुख भोग प्राप्त करने के लिए कार्यरत है, कितना कष्ट मेहनत करते हैं, ध्येय क्या है? सुख, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, सब सुख भोग है। और इसके लिए ही हम कार्यरत है ना सारा जीवन। इसके विपरीत योग, केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन, ये सब साधन। योगी खाता है पीता है लेकिन उसका ध्येय नहीं है वो, जो मिला वो खा गया, इसका चिंतन है। चिंतन केवल ईश्वर का, हम चिंतन भोग का करते हैं। इसके लिए हमारे कर्म भी वैसे होते हैं, क्योंकि मन में जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। चिंतन भोग का क्यों है? क्योंकि ईश्वर का स्मरण नहीं है वहां पर। मन में यदि ईश्वर का स्मरण नहीं है तो ट्राई करो, खाली संसार के विचार आएंगे मन के अंदर। इसके लिए सतत और नित्य शब्द। ऐसा योगी जो नित्य युक्त है,
उसे आप योगी कहो या भक्त कहो, एक ही बात है। उसके लिए मुझे प्राप्त करना सुलभ है। इट इज इजी फॉर हिम कि वो मेरे तक आ जाए, परम पद प्राप्त करे, परम गति, परमोच्च गति प्राप्त करे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्य स्मरण ईश्वर का, ये तो हम कर ही सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत। वैसे भी बंबई में ट्रैफिक कितना है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अभी फोर्सफुली हमें घर में बैठना पड़ता है, कहाँ जाए इतने ट्रैफिक। भगवान का स्मरण कर, जब घर में ही बैठा है तो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्यशः मुझे स्मरण करता है, तस्या हम सुलभ पार, इसके लिए सुलभ है। नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसा जो नित्य युक्त है मुझसे, ऐसा योगी, उसके लिए भी मुझे पाना बहुत ही सरल है। तो ये भक्त का श्लोक, बहुत बड़े योगी होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मन यदि लग जाए ईश्वर में, तो भी आप मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ये था 14वां श्लोक। इसके बाद वाला श्लोक 15वां भी यही बात कहता है। बीजल भाई, हाँ बोलो। एक्चुअली 13वां श्लोक પછી एक 13 श्लोक के बाद एक थॉट आया था और वो हाँ 14 में क्लियर हुआ, क्योंकि इट सेज ओके। व्हेन यू आर डिपार्टिंग योर सोल दैट हाँ टाइम यू शुड रिमेम्बर, बट अनलेस इट इज अ हैबिट, वो लास्ट मोमेंट में याद आना ही मुश्किल है, क्योंकि यू विल बी स्केर्ड, राइट? बॉडी लड़ रही होगी टू स्टे बैक एंड ऑल। तो अनलेस ये, जैसे 14वें श्लोक में कहा है कि अगर नित्य वो करने की आदत नहीं है, तो मरण के मोमेंट में वो याद आना इम्पॉसिबल है, यू नो, एंड बिकॉज यू विल बी सो स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और जो बॉडी यस पेन से गुजर रही होगी। तो ये जो 14वें श्लोक से मुझे 13 का ये लगा कि पॉसिबल है ओनली इफ इट इज पार्ट ऑफ योर रूटीन अदरवाइज। एंड सेकेंडली वाई नित्य, बिकॉज किसी को पता नहीं है कि अंत समय कब आने वाला है। अगर आप टर्मिनली इल हो तो ही पता चलेगा कि अंत समय आने वाला है, वरना किसे मालूम है कब अंत समय आएगा। तो वी कैन नॉट वेट टिल देन। इसके लिए नित्य स्मरण, कभी भी आए, आई एम रेडी गॉड, ये बात इसके लिए। तो आगे बढ़े 15वें श्लोक की तरफ। माम उपत्ये पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम यतः। माम उपेत्य, उपेत्य यानी प्राप्त करना, माम यानी मुझे, मुझे जिसने प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म न आपनुवंती, उसे फिर पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया। माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवंती। और पुनर्जन्म लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, गुड और बैड, पूछ रहा हूं। आपको पुनर्जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए? पर हमें नहीं पता ना पुनर्जन्म मिलेगा कैसा मिलेगा। हाँ वो चींटी पता बन नहीं के है। पैदा हुए, इंसान बन के पैदा होंगे, क्या पता। हाँ, मुझे इससे लगता जब है मोक्ष सबको मिले, चाहिए। हाँ मुझे मोक्ष चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर वन मोर लाइफ, आई थिंक। अगर इंसान का जन्म मिल गया है तो विच इज द, यू नो, समझ दी है, संवेदना दी है, इससे ज्यादा आई थिंक और कोई उम्मीद नेक्स्ट जन्म की अन्य नहीं जन्म है। मिला तो ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं इंसान नहीं, हम इंसान है इसके लिए हम भेद करते हैं ना कि ये पशु पक्षी और मैं इंसान। उनको तो पता ही नहीं है, दे आर मोर हैप्पी देन अस, इग्नोरेंस इज ब्लिस।
तो पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को भगवान ने क्या कहा है? दुखालयम, अशाश्वतम। मुक्ति की बड़ी कीमत है, पुनर्जन्म की नहीं। क्योंकि पुनर्जन्म में या मनुष्य जन्म में सुख भी है, दुख भी है। एक व्यक्ति विश्व का ऐसा नहीं है जो जिसे कोई भी दुख न हो। सतत कोई ना कोई दुख सभी को। इसके लिए दुखालयम कहा भगवान। दुख का आलय, आलय यानी घर। हिम का आलय वो हिमालय, जहाँ वांचन करते हो वांचनालय। वैसे संसार के लिए, पुनर्जन्म के लिए भगवान ने शब्द यूज किया दुखालय। दुखालय। क्यों दुख? बालक जन्म लेता है तब देखो उसकी सांसें, वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है हवा में सांस लेने के लिए। छोटा बालक पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बता नहीं सकता। He has only one way of expressing, crying. उसको कितना दुख होता होगा, एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। भगवान नो वारंवार તમારો અવાજ તૂટે છે, ગીતાબેન અવાજ તૂટે છે। ભગવાનનો ભક્ત હોય ને માગે, કારણ કે ભક્તિ કરવી છે એટલે મનુષ્ય જન્મમાં। વચ્ચે અવાજ જરા તૂટી ગયો એટલે સેન્ટેન્સ પૂરું નહીં સંભળાયું। તમારું કનેક્શન વીક છે। ભગવાનનો ભક્ત હોય ને હા, તો ઈ વારંવાર જન્મ માંગે, માણસ જન્મ, કારણ કે એમને ભક્તિ જોઈએ છે એટલા માટે। બરાબર। એ તો નરસિંહ મહેતાનું એક ભજન છે, હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મ જન્મ અવતાર, નિત સેવા નિત ઓછો કીર્તન, નિરખવા નંદ કુમાર। કારણ કે એ ભક્તિમાં એને આનંદ મળે છે, એટલા બધા, હા, એટલા બધા રત થઈ જાય, લીન થઈ જાય છે। બાકી તમે એમનું આસક્ત હા, એમનું જીવન જોશો તો એમના જેટલા દુઃખ કોઈ ઉપાડ્યા નહીં હોય। સંતોના કોઈએ જીવન નથી। જોવો તમે तो ये दुखों के नरसिंह स्पर्श मेहता नहीं નું करता भजन है लोगों ने, जरा भी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं है। उनको तो भक्ति प्राप्त हो गई है ईश्वर की। वहां से जो आनंद की धारा बह रही है, ये संसारिक दुख उसके सामने कुछ भी नहीं। इसके लिए वो सब पुनर्जन्म मानते हैं। बट हम तो नरसिंह मेहता नहीं है ना, हम तो इतने बड़े भक्त है नहीं। दुख उतना ही है हमारे जीवन में, सामने तो भगवत आनंद नहीं है जीवन। इसके लिए भगवान ने हमारे लिए कहा है दुखालयम। जन्म होता है तब से संघर्ष, सांस जाएगी तभी भी संघर्ष, तभी भी पीड़ा। शारीरिक और मानसिक पीड़ा किसी को छोड़ती नहीं। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी नहीं। दूर से हमें लगता है हाँ क्या जीवन है इसका, साथ में रहो पता चलेगा उसके दुख की लिस्ट लंबी है। तो दुखालयम कहा संसार को, क्योंकि संघर्ष, स्ट्रगल है, पीड़ा है। हमारे शरीर में बहुत कुछ हमें आनंद दिए, कितना अच्छा खाया, कितना देखा, अच्छा कितना फिरे इस पैरों पे, लेकिन एक दिन वो जवाब मांगेगा शरीर। आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा, पैर में नी रिप्लेसमेंट होगा, कान में मशीन आएगा, इस दांतों से इतना अच्छा खाया वो डेंचर आ जाएगा। एक दिन सब जवाब मांगेंगे हम। इसके लिए दुखालय। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में दुख है, सुख भी है और दुख भी है, लेकिन लक्ष्य हमारा सुख के तरफ ही है, आशा अमर है। वो कितना भी दुख हो, लेकिन सबको ज्यादा जीना है। महामृत्युंजय का जाप करते हैं हम, जबकि उसका अर्थ ही पता नहीं। हम जो समझते हैं उसे विपरीत है। हम महामृत्युंजय जाप क्यों करते हैं? किसी का आयुष्य लंबा हो इसके लिए, जबकि उसका अर्थ क्या है? एक जीव ईश्वर को कहता है हे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम,
उर्वारुकोमिव बंधनात्, इस बंधन से मुझे मुक्त कर, ये मांग रहा है। मुक्त कब होगा? जब प्राणों का त्याग होगा, तब मुक्त होगा। उर्वारुकोमिव बंधनात्, ये जो बंधन है, जैसे एक डाली पर पका हुआ फल गिरता है, वैसे इसी मेरा तरह आयुष्य पक गया है। जैसे वो फल डाली से अलग होता है, वैसे मुझे इस संसार से अलग कर, मुझे बंधन से मुक्त कर और मृत में से अमृत कर। इसका अर्थ, हम मुक्ति मांग रहे हैं भगवान से, मुक्त मुझे ले ले, ये कहते हैं हम। अब इस बंधन से, पीड़ा से मुक्त कर। और हम किसके सहजता लिए प्रयोग सरलता करते से हैं? ले। हम उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? उसको और बांध के रख, उसे मुक्त मत कर, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। और हमें अभिमान है, हम सनातन धर्मी है, हम हिंदू है। अरे बेटा, कोई अर्थ सीधा तरीके से पता भी नहीं तुझे, इस बात का गर्व ले रहा है तू। अन्य धर्म का आलोचना करने से पहले खुद के धर्म को तो समझ, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं। हम इस तरीके से समझना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो मामे माम उपत्ये पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये जो पुनर्जन्म है, यदि एक जन्म शाश्वत होता तो पुनर्जन्म होता ही नहीं। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला। ये जीवन हमारा हमेशा रहने वाला नहीं है, इसके लिए अशाश्वत। तो ये जो पुनर्जन्म होगा, वो भी शाश्वत नहीं होगा, अशाश्वत, जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जिसका अंत आने वाला है, वैसा है। तो मेरा जो भक्त है, वो इस दुखालय, इस अशाश्वत पुनर्जन्म से न आपनुवंती, इस पुनर्जन्म को वो प्राप्त नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति को महात्मा का, न आपनुवंती महात्मनः, जो संसार से जुड़ा हुआ है वो जीव, जीव से विपरीत ये जो मेरा स्व है, वो आत्मा। आत्मबोध यानी मेरे अंदर जो आत्मा है, उसका बोध। संसार से जुड़ा हुआ है वो जीव, और ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ गया वो महात्मा। एक आत्मा और एक महात्मा। आत्मा और महात्मा में अंतर क्या है? जो अकेला है वो आत्मा, जो ईश्वर से जुड़ गया है वो महात्मा। ये नरसिंह मेहता महात्मा थे, वो अपने आप को भूल गए थे, तब के जुड़ गए थे भगवान कृष्ण के साथ। ये महात्मा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो महात्मा, हम सब आत्मा। तो ऐसे महात्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है, जो दुख से भरा हुआ है, जो अशाश्वत है। वो संसिद्धिम परमाम गतः, ये परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। गति, परम सिद्धि यानी परम पद कहिए यदि सगुण साकार में आपको मानते हो तो, या फिर पर ब्रह्म में विलीन होना अगर निर्गुण निराकार को मानते हैं। ये परम सिद्धि को प्राप्त होंगे कौन? जो सतत नित्यशः मुझसे युक्त है, वो जो अनन्य चेता है, वो परम गति को प्राप्त करेंगे, परम पद को प्राप्त करेंगे। और दुख से भरे अशाश्वत पुनर्जन्म से वो महान आत्मा मुक्त हो जाए। ये था हमारा 15वां। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमाम गता, वो सिद्धि प्राप्त कर। सिद्धि क्या? सिद्धि किसे कहेंगे? सिद्धि यानी सक्सेस,
बहुत छोटी डेफिनेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धि किसे कहेंगे, सक्सेस किसे कहेंगे? हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त करना, यह सिद्धि, दैट इज सक्सेस। हम अन्य से तुलना करते हैं। आपने जो लक्ष्य रखा था वो प्राप्त करना, वो सिद्धि है, दैट इज सक्सेस। तो संसिद्ध भक्त की, योगी की क्या लक्ष्य होगा? ईश्वर प्राप्ति, और उसे ईश्वर प्राप्ति हो, ये उसकी सिद्धि है। तो संसिद्धिम परमाम गता, उनको सिद्धि प्राप्त होगी, ईश्वर प्राप्त होगा, का लक्ष्य सिद्ध होगा। उसके लिए अनन्य चेता सतत नित्य युक्त, ये जो होगा वो ये प्राप्त कर। या तो वो योगी जिन्होंने 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मन को हृदय में स्थित किया है, और प्राणों को मुर्दा मस्तिष्क में स्थित किया है, या तो वो योगी प्राप्त कर सकेगा, या नित्य सतत युक्त भक्त, ये भी मुझे प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर 15वें श्लोक पर आज के सत्संग का हम समापन करते हैं। इस बीच कोई मन में प्रश्न हुआ हो तो यू में नहीं तो फिर प्रश्न तो यही था कि नरसिंह मेहता कहते गए कि वापस जन्म हो इंसान का ताकि मैं फिर से स्मरण करूं, बट वो कंफर्म तो किसी को नहीं है ना वापस मनुष्य का जन्म तो मांग होगा। रहे हैं, he is asking, he is desiring। Right. तभी तभी तो पति पत्नी के 7 जन्म होते हैं ना, 7 मांगते हैं, 7 जन्म तक यही पति होते हैं, तो 8वें जन्म में क्या हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन बीचन भाई, हाँ बोलो। संसार में रहकर ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो इसके लिए भक्ति वो सरल हाँ, है। लेकिन नित्य भक्ति या मोह माया छोड़ दो, इंद्रियों पर इसके काबू, लिए, हाँ, इसके ये लिए सब पहले, पॉसिबल नहीं। हाँ, इसके लिए पहले वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम हुआ करते थे ना, कि हाँ, वनप्रस्थ में लेकिन आप गृहस्थी छोड़ ही दी आपने, अन्य जगह जाके रहने लगे, और हाँ, संन्यास आश्रम में तो फिर सभी क्रियाओं से मुक्ति, केवल आप और आपका ईश्वर, अन्य कुछ भी नहीं, तभी ये सिद्ध होता है। हमारी गृहस्थ जीवन अभी छूटा ही नहीं है हमारा, वही अभी भी अभी तो घर की पॉसिबल सभी ही नहीं। जिम्मेदारी हम सिर पे लेके घूमते हैं ना, इसके लिए ये संभव नहीं। हाँ बोलो नितिन भाई। नहीं, थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है इस बात को लेकर के कि संसार में रहते हुए हम नहीं भक्ति कर सकते। ये अनासक्त भाव, देखिए, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कहती है कि संसार को नहीं छोड़ना है, साधु नहीं बनना है, सरल बनवानी जरूर है, हमें सरल बनो। और जो इस युग को भी भगवान भी, मेरा ये सोचना है, मेरी ये सोच है, बिजल भाई बताएंगे गलत होगा तो, कि भगवान भी सोचते हैं कि जो ये युग में हमने जन्म लिया वो बहुत ही कठिन युग है, कलयुग जो है, इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परेशानियां है, और इसीलिए हमारे को कोई तप ये वो करने की सलाह सूचन नहीं दी गई है। हमको केवल नाम स्मरण करने के लिए बोला गया है कि केवल नाम स्मरण ही एक चीज है जो आपको परमात्मा से कनेक्ट करा देगी। और दूसरा है कि डोंगरे महाराज जी का भी ये कहना है कि बहुत सारे भक्त हो गए, वो कोई भी साधु नहीं थे, मतलब संन्यास ले लिया या भगवा धारण कर लिया और वो उनको परम पद प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो सारा ही अपना सांसारिक काम करते हुए, अपना व्यवहार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, जो भी था व्यवसाय, वो करते हुए उन्होंने भक्ति करी है। और मतलब हेलो, तो वो करते हुए उन्होंने भक्ति करी है, किसी ने भी अपना दैनंदिन कार्य नहीं छोड़ा है। ये भी आपकी जिम्मेदारियां छोड़ के आप भाग जाओ और फिर उसमें मन लगाने की कोशिश करो, तो ये नहीं है। और उदाहरण भागवत में दिए हैं कि भाई आप संसार छोड़ के, जैसे कि उस समय, जैसे अभी बिजल भाई ने कहा वानप्रस्थ, तो बोले वन में जाके भी आप अपना वहां पे खोज लेते हैं कुछ कार्य, और उसमें भी आपका जीव किसी और चीज में लग जाता है, तो वन जाना कोई सल्यूशन नहीं है।
तो घर में रहते हुए, आपके इस संसार में रहते हुए, आपके प्रत्येक कार्य को अगर आप भक्ति में बनाते हो, एक बिजनेस करते हुए, आप किसी से एक सौदा करते हो, एक ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें आपकी कितनी ईमानदारी, सच्चाई है। यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर कस्टमर, दैट ये कस्टमर भी मेरे लिए परमात्मा है, भगवान है। जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए भक्ति बन जाएगी। अगर मैं अपने कस्टमर के प्रति बहुत ही ईमानदारी से अगर मेरा ट्रांजैक्शन व्यवहार रहेगा, तो वो मेरा ट्रांजैक्शन, मेरा व्यवहार ही भक्ति बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवत कहती है। तो आई थिंक दैट यू अपने डेली एवरी स्मॉल एक्टिविटी दैट वी डू, एंड इफ वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कोई नया ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं, आज सबकी आकांक्षाएं हैं कि भाई आज मुझे नई फैक्ट्री करनी है, लेकिन उस नई फैक्ट्री को करने के लिए अगर आप भगवान को ध्यान में रख के उस कार्य को करते हो, तो दैट वो कार्य भी आपका भक्ति हो जाएगा। वो नई फैक्ट्री इज नॉट ओनली मेंट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज फॉर यू, बट इट मे बी गिविंग लाइवलीहुड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इवन इफ यू कंसीडर इट दैट वे, तो वो एक भक्ति का कार्य आप कर रहे हो। ये मेरी सोच है, और ये मैं श्रीमद् भागवत में जगह जगह पे, नॉट इन वन प्लेस, सो मेनी प्लेसेस इट इज रिटन दैट यू डोंट नीड टू, संसार को नहीं छोड़ना है, आपको साधु नहीं बनना है, आपको सरल बनना है। तो ये मेरा मानना है कि हम एक कोशिश कर सकते हैं कि भाई एवरी एक्टिविटी, आई डोंट नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि इजी है। इजी होता तो हर एक को भगवान प्राप्त हो जाते। आज हमारे पास नरसिंह मेहता और मीरा के बाद का और तीसरा नाम भी हमारे को याद नहीं आता है कि जिसका साक्षात्कार हुआ हो। तो आई डोंट से दैट इट इज अ चाइल्ड्स प्ले, बट डेफिनेटली वी कैन ट्राई। और जैसे कहा गया है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच के उसकी शुरुआत करते हो, तो बाकी का कार्य परमात्मा खुद संभाल लेता है। आपने सोच लिया कि मुझे सत्यनारायण की कथा करनी है, तो उसका आयोजन भगवान खुद ही करा देते हैं। इसी तरह अगर हम सोचे कि हमको सही बहुत मन से हमको भक्ति करनी है, हमको परमात्मा से जुड़ना है, तो आगे का काम परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको भक्ति करवाएगा वो। ये मेरी सोच है। नितिन भाई, ये 2 महीने के बाद अप्रैल में विल कंप्लीट 5 इयर्स। वेरी हमने नाइस। आरंभ किया तो देखो सतत 5 साल से सत्संग चल रहा है, ऑनलाइन वो भी। बट एज आपने जो सब उदाहरण दिए, मैं एक शब्द में कहूंगा, अनासक्ति। आप यदि अनासक्ति से संसार में जी रहे हो, तो आपको संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी संत मुनि ऋषि गृहस्थ थे, सपत्नी भक्ति की उन्होंने, बट भाव अनासक्त। यदि अनासक्त भाव आपसे नहीं उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए फिर आपको मदद लेने के लिए वानप्रस्थ या संन्यास है। एक शमन है और एक दमन है। दमन यानी फोर्सफुली कर। अगर गृहस्थी से छूट नहीं सकता हूं, तो भाई घर छोड़ के वन में जाके रहे, ये दमन हुआ। शमन, घर में रहते ही मेरी आसक्तियों से मैंने शांत कर दी। आई एम स्टेइंग इन द होम, बट फैमिली से मैं आसक्त नहीं, मैं जी रहा हूं, लक्ष्य मेरा ईश्वर है। ये अनासक्त भाव से आप संसार में भी रह सकते हो, बट वो अनासक्त भाव भी कितना कठिन है। सरल होना आसान है बहुत नितिन भाई, बहुत कठिन है। सरल होना कितना और ये भी कठिन है है ना आज कि के युग में। वन में इसके जाने के बाद भी लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि वो हिरन में मन लग गया था उनका, तो उनको पूरा दूसरा जन्म लेना और पड़ा, जो भरत जी की और कहानी है। सरलता तो क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम इमीडिएटली प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने हमारे से जोर से बात की, हम भी सामने वही करते हैं, तो सरलता रही कहाँ हमारे? नहीं, पेशेंस नहीं है, दैट इज व्हाट धैर्य आई नहीं। से, इट्स नॉट इजी, जो इट इज सामने नॉट वाला एट ऑल करता है, इजी। मैं भी वैसे ही करता हूँ। इसके लिए मैं भी सरल नहीं रहता। सरल कौन है? सामने वाला कुछ भी करे, वो अपनी सरलता से जीता है, वो सरल है। हमारे ऊपर प्रतिक्रिया होती है, सामने वाला जो करता है हम वैसे डबल करके रिटर्न करते हैं, और फिर उसका आनंद लेते हैं। उसने एक सुनाई, मैंने 2 सुना, क्या है तेरी सरलता गई ये करने में। ये बात It is definitely very difficult, but we can ask God to help us move ahead and hold our hands. तो नहीं, बट वो गॉड विल मेरे हेल्प को व्हेन लगता वी है वो हेल्प जरूर। आवरसेल्फ। सी देखो, તમે ऐसा हम लोग લતાબેન પેલું પગલું માંડો તો ભગવાન આવશે મદદ કરવા। नहीं, हमने वैष्णव તમે हम કહેશો आई मीन કઠણ वी છે, ऑलवेज તો ભગવાન કે હું કાંઈ ના કરી શકું। પ્રયત્ન તો આપણે જ કરવાનો છે ને, બીજું કોણ કરશે? એવું। ચાલો, સરસ। આવતા મંગળવારે મળીએ પાછા।
અને પ્રાર્થના કરે. પ્રાર્થના કરીએ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણ નયનમ ચ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી બધાને કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.